तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रॉयल फैमिली के एंसेस्टर्स लिन फैंग को स्पिरिचुअल रोड लिंग यू से फायर स्टोन लाने का काम देते हैं, पर स्पिरिचुअल रोड का गेट खुलने में अभी 2 साल का टाइम है और इस बीच लिन फैंग को और ज्यादा प्रैक्टिस करके अपनी पावर को बढ़ानी है। अब दिखाया जाता है कि मिस सुई ग्रैंडफादर और बाकी सबको बता रही होती है कि आज उन सभी लोगों को हेवनली स्वॉर्ड डोमेन से लेने के लिए कोई आने वाला है। तभी जुनी आगे बढ़ता हुआ बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, तो क्या आज आप यहाँ से चले जाएंगे? आपको कुछ दिन और हमारे साथ रुकना चाहिए। लिन फैंग बोलता है, आप सभी लोगों ने इस जगह पर मेरी काफी ज्यादा खातिरदारी की और मैं इस जगह पर कई दिनों से रुका हुआ हूँ, तो अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। और तभी वह लोग आसमान में उड़ते हुए एक पर्सन को देखते हैं। अब उस पर्सन को देखते ही मिस सुई सभी को बताती है कि यह हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर ली क्विन फैंग है। अब मिस सुई, लिन फैंग और सिनर तीनों एल्डर ली क्विन फैंग को ग्रीट करते हैं। तभी ली क्विन फैंग बोलता है, तो क्या तुम ही लिन फैंग हो? लिन फैंग हाँ में जवाब देता है। तभी एल्डर ली क्विन फैंग बोलते हैं, हेवनली स्वॉर्ड के एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। लिन फैंग बोलता है, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी ग्रैंडफादर लिन फैंग से बोलते हैं कि तुम आराम से इस जगह से जा सकते हो और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी लिन फैमिली की प्रोटेक्शन करूंगा। यह सुनकर लिन फैंग ग्रैंडफादर को थैंक्स करता है। तभी साओ साओ उससे पूछती है, कहीं लिन फैंग साओ साओ को भूल तो नहीं जाएगा? लिन फैंग बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए जल्द ही वापस आऊंगा। और अब लिन फैंग उन्हें बाय बोलकर सिनर को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वहीं साओ साओ सोच रही होती है कि वह जल्द से जल्द लिन फैंग से दोबारा मिलना चाहती है। तभी ग्रैंडफादर उसके पास आते हुए बोलते हैं, लिन फैंग एक जीनियस पर्सन है और उसकी पावर लगातार बढ़ती ही जा रही है और वह जल्द ही काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो साओ साओ, अगर तुम लिन फैंग के फुटस्टेप को फॉलो करना चाहती हो तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तुम लिन फैंग से दूर हो जाओगी। तभी साओ साओ बोलती है, वह इस जगह पर अपनी पूरी मेहनत करेगी और लिन फैंग का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अब हमें मार्शल गॉड टेम्पल में सिसेंग को एक जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी उसके पास वू फैंग आता हुआ बताता है कि आज लिन फैंग को हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एक एल्डर उसे अपने साथ हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में लेकर जा रहा है। तो क्या अब आप इस जगह पर कुछ नहीं करोगे? लिन फैंग ने हमारे मार्शल गॉड टेम्पल की काफी ज्यादा बेइज्जती की है, तो हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। तभी सिसेंग बोलता है, मू फैंग, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, मैं अपनी बेइज्जती अभी तक नहीं भूला हूँ और मैं लिन फैंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और तो और हमारे यंग मास्टर सिंगटियान अभी भी अनकॉन्शियस है, जिन्हें हम वाटर ऑफ लाइफ से ही ठीक कर सकते हैं और वाटर ऑफ लाइफ लिन फैंग के पास मौजूद है, तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी वू फैंग बोलता है, तो मास्टर, क्या आपके पास इस जगह पर लिन फैंग से निपटने का कोई दूसरा प्लान है? तभी सिसेंग बोलता है, वू फैंग, कहीं तुम भूल तो नहीं गए, लिन फैंग बस एक ट्रैश है जिसकी मार्शल सोल को एक बार उससे छीन लिया गया था, पर उसके कुछ दिनों के बाद ही उसके पास एक नई मार्शल सोल आ गई और उसे काफी खतरनाक पावर्स मिली। इससे साबित होता है कि लिन फैंग के पास कोई सीक्रेट मेथड है। तो जरा एक बार सोचो, अगर इस बारे में मेन फोर्स के लोगों को पता चला तो वह लिन फैंग के साथ क्या करेंगे? यह सुनते ही वू फैंग हंसते हुए बोलता है, मास्टर, आप सच में एक जीनियस हो। अब दिखाया जाता है कि लिन फैंग सभी लोगों के साथ हेवनली स्वॉर्ड डोमेन की ओर जा रहा होता है। तभी मिस सुई उसे बताती है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ईस्टर्न डोमेन के साउथर्न क्विंजाओ में है, जो अभी इस जगह से काफी दूर है। तो उन दोनों को इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, अभी उन्हें आराम करना चाहिए। अब यह सुनते ही लिन फैंग और सिनर वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। वहीं लिन फैंग और सिनर को देखकर एल्डर ली क्विन फैंग सोच रहे होते हैं कि इन दोनों बच्चों के अंदर सच में कमाल की पावर है और यह दोनों हार्ड वर्किंग है, तो थोड़े ही टाइम में यह काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे।
अब दिखाया जाता है कि वह लोग हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के पास पहुंच जाते हैं और वह जगह लिन फैंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अब क्विंसू लिन फैंग को बताती है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर जाने के लिए या फिर उससे बाहर आने के लिए एक गेट बैच की जरूरत पड़ती है और बिना गेट बैच के ना तो कोई हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर आ सकता है और ना ही इससे बाहर जा सकता है। यह सुनकर लिन फैंग काफ़ी इम्प्रेस होता है। तभी मिस सुई उसे बताती है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। इस जगह पर 6 मेजर पीक्स मौजूद है। पहला हिडन स्वॉर्ड पीक, जिसके अंदर काफ़ी पावरफुल लोग मौजूद है, यहाँ तक कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर भी फर्स्ट पीक के अंदर रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है डिवाइन स्वॉर्ड पीक, फिर हेवनली स्वॉर्ड पीक, उसके बाद टायरनिकल स्वॉर्ड पीक और फिर पीक ऑफ जेड स्वॉर्ड और पीक ऑफ आयरन स्वॉर्ड। और इन पांचों पीक को काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर कंट्रोल करते हैं और हमारे मास्टर हेवनली स्वॉर्ड पीक से हैं। अब एल्डर लिक्विन फैंग, लिन फैंग और बाकी सबको हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर के पास लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह लिन फैंग है और स्वॉर्ड मास्टर बाई चान ने इसे अपना डिसाइपल स्वीकार किया है। वहीं पर खड़ा लिन फैंग उस जगह पर मौजूद हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स की पावर देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि वह सभी लोग डिवाइन रैलम के 9th लेवल पर होते हैं और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का हेड खुद निर्वाणा रैलम पर होता है। अब लिन फैंग और बाकी सब एक एक करके हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी मास्टर बोलते हैं, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। टियानवू किंगडम में जो हुआ मुझे उस बारे में सब कुछ पता है और जहां तक मुझे पता है मेलिंग, सिलिंग, यूलिंग और मोलिंग अपने कैद से आज़ाद हो चुके हैं। तभी एक एल्डर बोलता है, मैंने सुना कि सिलिंग यूलिंग को बचाने के लिए उस केव के अंदर आई थी। इसका मतलब सिलिंग काफ़ी पहले से ही आज़ाद है। तभी एक लेडी बोलती है, तो इस जगह पर डीमंस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तभी लिन फैंग मास्टर को बताता है कि जब वह सीक्रेट रैलम में था तब उसकी मुलाकात उस जगह पर मेलिंग से हुई, जो उस जगह पर मौजूद ट्री ऑफ लाइफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पावरफुल बन रही थी। पर वहां पर उसने मेलिंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर इसके बाद भी मेलिंग की सोल उस जगह से भाग गई। यह सुनते ही मास्टर बोलते हैं, तो इसका मतलब अभी वह डीमंस इतने पावरफुल नहीं हुए हैं। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, तो फिर क्यों ना हम अपने और भी डिसाइपल्स को भेजकर उन जगहों की सिक्योरिटी को बढ़ा दें। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, हम यह पहले ही कर चुके हैं और यह करके हमने अपने स्टूडेंट्स की जान खतरे में डाल दी थी। अगर उस वक्त गॉड सैन आओ लिन फैंग की आवाज़ सुनकर उनकी मदद करने के लिए नहीं आते तो अभी तक हमारे सभी स्टूडेंट्स मारे जाते। तभी मास्टर बोलते हैं, यह सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले मुझे यह बताओ कि तुम लोग लिन फैंग को हमारे सेक्ट में एंट्री देने के लिए तैयार हो या फिर तुम में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। पर उस जगह पर किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, जो देखकर मास्टर लिन फैंग को सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब वह अनाउंस कर देते हैं कि आज से लिन फैंग हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल है, जो सुनते ही मिस सुई लिन फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वहीं यह सुनकर साउटियान भी काफ़ी खुश होता है और बोलता है, मास्टर लिन फैंग, अब इस जगह पर ट्रेनिंग करके आप और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। तभी उस जगह पर एक लेडी की एंट्री होती है जो बोलती है कि उसे इससे ऑब्जेक्शन है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।